क्योंकि 27 साल से विपक्ष में ही थे, तो अब थोड़ा सा तो उनको भरोसा लगेगा कि अब 27 साल बाद सत्ता में आए। लेकिन देखिए आदर्श, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते ये तो ठीक है, लेकिन बच्चा पैदा करते ही मैराथन का गोल्ड मेडल ले आए, हाँ। ये अपेक्षा कोई मूढ़ कर सकता है या कोई कूढ़ मगज कर सकता है? ये आप नहीं कर सकते हैं। बोले ये तो बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। आप 10 साल यहाँ पर रहे, 1 साल पहले आप जो है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, 1000 रुपए नहीं दे पाते हैं, और भी महीने भर की सरकार से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आमूल चूल सब परिवर्तन कर देंगे। पंजाब में क्या चल रहा है? अनमोल गगन वहां की जो मंत्री हैं वो कह रही कि अब हमको रियलाइज हो रहा है सत्ता में आने के बाद कि हम किस तरीके से नहीं खजाने से पैसा खर्च कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो बात तमाम जो अपने साथी कह रहे थे कि ये जो फ्री में मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये जो चल रहा था, ये प्रवृत्ति तो बंद होनी चाहिए, लेकिन अब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। अब उसके लिए चयन होगा, आकलन होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वो सब चीज़ें तो होंगी। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पूरा भरोसा है और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि नई दिल्ली को लेकर जो विजन है, और यहाँ पर मैं रेखा गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है। और अभी डबल इंजन की बात हो रही थी, अब डबल इंजन नहीं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है। एलजी भी आपका है, हो सकता है एलजी भी बदल जाए आने वाले दिनों में। जो साबरमती फ्रंट के जो करने वाले प्रशांत कुमार मिश्रा था, हो सकता है वो एलजी बनकर आ जाए, तो चूंकि उन्होंने साबरमती फ्रंट बनाया है, तो इस तरीके की बातें चल रही। लेकिन हाँ, ये बात चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति और ये सब चीजें, तो देखिए पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आपका कितना सत्यानाश हुआ है, कितना आपका नाश पीटा गया है, तो ये तो भाजपा बताएगी ना। अच्छा, आते ही ये भी आप जानते हैं कि चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे वो आपके मतलब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो या रेखा गुप्ता हो, ये लोग भी तभी करेंगे क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ, वहां से पूरी योजना, हरी झंडी उधर से आएगी। अब आप कह रहे थे कि क्या यहाँ शुरू हुआ, तो देखिए 2-3 चीजों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सड़कें खुरचन शुरू हो चुकी है। आप जो कह रहे हैं ना कि कूड़े के ढेर और तमाम चीजें, तो सड़कों को पहले क्या हो रहा था कि सड़कों पर अगर आप ध्यान देंगे तो उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डाल दी जाती थी। इस बार वो नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा था, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर ज्यादातर रोड्स में वो ऊपर का जो डामर था वो खुरचन शुरू हो गई है, तो पहले तो उसकी लेवलिंग की जा रही है। तो यही काम जो सड़कों पे हो रहा है, यही राजनीति में हो रहा है। तो राजनीति में जो आम आदमी पार्टी की जो परत जमी हुई थी, उसको अभी उधेड़ा जा रहा है, उसको उधेड़ के हटाया जाएगा, फिर उसके ऊपर नए सुशासन की तस्वीर रखी जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी काम अच्छा होता। दिल्ली का जो एक तरीके से जो पूरा रिवर्स गियर लगा था, वो अरविंद केजरीवाल की जो सियासत थी उसकी वजह से लगा था। और ये बात जो हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल की सियासत दोबारा पनप पाएगी, वो आप भूल जाइए। कितनी जगह, क्योंकि उनकी जो सियासत थी वो वॉलंटियर वाली थी, और मीडिया में भी वो वॉलंटियर वाली थी। जो बहुत ज्यादा उनको जो स्पेस मिलता था ना, इसलिए मिलता था कि वो मुफ्त का चंदन, अब ज्यादा उस पर बात हम नहीं करेंगे, तो घिसते रहे नंदन लोग, अब घिस गया, तो समय भी खत्म हो गया, इसलिए यही खत्म करता हूँ। कुल मिला के यहाँ पर तस्वीर दिल्ली की बदलनी है, और ये सही है। साफ हवा, पानी, बिजली, पानी का भी थोड़ा संकट आया था, इन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उस दिशा में जो मेरे पास जानकारी है, थोड़े दिनों में सामने खुलकर आपके सामने आ जाएगी। पूरा कंप्लीट प्लान और पैकेज तैयार हो रहा है। और ये मैं फ्री बीज योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली को जो बदलने की बात कर रहा हूँ, वाकई जिससे हम, आप और सभी तबके प्रभावित होते हैं। जो स्वास्थ्य की वजह से भी पानी जो खराब जा रहा है, इन सबको लेकर एक बड़ी योजना चली सभी मंत्रालयों को लेकर। तो मुझे लगता है ये तो होना ही है। ये आतिशी अच्छा कर रही हैं, जितना दबाव डालती रहेंगी, जितना बात करती रहेंगी, अच्छा है। दबाव की राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष का काम है, ये करते हैं। लेकिन सवाल वही है ना कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो आपके अब वो पप्पू यादव जब वो महात्मा गांधी की बात सदन में कर रहे थे, तो कुछ वैसा मुझे लग रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।